इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आलोक शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सरदार आरपी सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में हैं, गणेंद्र भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मेरे साथ राजेश भट्ट हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं सरदार आरपी सिंह। सरदार आरपी सिंह, हमने नहीं बनवाया, क्या ये कहने से एयरपोर्ट पे जो टर्मिनल 1 की छत गिरी आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, जिम्मेवारी खत्म होती है। जिम्मेवारी लिए तभी मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई भी होगी। सो निश्चित है, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग एयरपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट को चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कहीं कोई कमी होने वाली नहीं है, सुनिश्चित रहिए। और मैं तो बिल्कुल अपेक्षा करता हूं कि जो लोग भी, मतलब जो अधिकारी, जो GMR का या और कोई अधिकारी जिसका भी इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर सुबह से आप लोग ये क्यों कह रहे हैं, आपके पार्टी के नेता सुबह से ये सफाई देने में क्यों लगे हैं कि भाई हमारी सरकार में बना ही नहीं था, ये 2009 में बना था, यूपीए की सरकार में बना था? जो आप कह रहे हैं वही तो बीजेपी को कहना चाहिए। बीजेपी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं बनवाया, ये यूपीए ने बनवाया, प्रधानमंत्री जी ने इस हिस्से का उद्घाटन नहीं किया, उस हिस्से का उद्घाटन किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन तो नहीं किया, तो इसमें कोई शक नहीं है इस हिस्से का, परंतु उद्घाटन किया या नहीं किया, किसने बनाया, कब बनाया, 2009 में बना, 2008 में बना, ये तथ्य, ये तो सब जानकारियां हैं सबके सामने। परंतु गिरा है तो किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। किसी एक व्यक्ति की जान गई है, वो बिना कारण के जान गई है, तो उसकी जिम्मेवारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। और वो जिम्मेवारी जो भी दोषी हो उसके ऊपर दोष लगना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं? आपकी जिम्मेदारी, बीजेपी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं? आपकी जानकारी के लिए, जो एयरपोर्ट है वो प्राइवेट ऑपरेशन के लिए दे दिया गया है, इसलिए वो जिसकी भी जिम्मेवारी है, मैं करूं, अगर सरकार में भी कोई अधिकारी बैठा है उसकी जिम्मेवारी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु ये क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर के पास है, उनके जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। उनके जो जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ठीक है, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से। आलोक शर्मा जी, सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह। जिसकी भी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस बात पर हम बहस नहीं करना चाहते कि 2009 में बना था कि 2024 में बना था। फिर क्यों घेर रहे हैं आप लोग बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ TV9 भी गलत कर रहा है। TV9 को बहस करनी नहीं चाहिए। क्यों बहस कर रहे हैं बताइए? मोदी जी का राज है और मोदी जी के राज में सब चंगा सी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए भाई, 2009 में बना हो, 8 में बना हो, 10 साल से आपकी सरकार है, मेंटेनेंस कौन देख रहा है? आरपी सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं जिसकी भी जिम्मेवारी होगी। मतलब सरकार को अभी तक यही नहीं पता चला जिम्मेवारी किसकी है? मंत्री वहाँ पकौड़े खाने गए थे क्या? अगर उनकी जिम्मेवारी नहीं है, उनके मंत्रालय की जिम्मेवारी नहीं है, तो मंत्री जी भी जाकर वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। डेड बॉडी उठी नहीं है और राजनीति करनी शुरू कर दी। मैं तो धन्यवाद करूँगा कि टर्मिनल 1 पंडित नेहरू ने बनाया था। तो बीजेपी आज ये भी कह सकती है कि पंडित नेहरू के ऊपर FIR करें और हम फिर कहेंगे कि मीडिया वाले भी पंडित नेहरू से ही जाके सवाल पूछ लें। क्या मजाक बना रखा है। एक वो नाटक था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। उसमें यही होता है कि एक बकरी मरती है तो बकरी के मरने का कौन जिम्मेदार है उसको ढूंढते रहते हैं कि मिस्त्री जिम्मेदार है, सीमेंट कंपनी, फिर वो पड़ोसी वाली जिसकी दीवार गिरी वो जिम्मेदार है। आखिर में वो होता क्या है कि फंदा तो बन ही जाता। राजा कहता है भाई फंदा किसी के गले में तो डालना ही है। अब वो फंदा ढूंढते हैं कि भाई किसके नाप का फंदा बना है और आखिर में राजा के गले में डलता है। भाई जिम्मेवारी जिसकी है उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है, एक्सप्रेस वे का मोदी जी उद्घाटन करने तो बड़ी बड़ी कदमों से चल के लंबे लंबे कदमों से जाते हैं, फिर वो धंस जाता है तो ठेकेदार जिम्मेदार हो जाता है। अटल ब्रिज पे भी यही हाल हुआ। जबलपुर का टर्मिनल गिरा, वहाँ तो 25 साल से आपकी सरकार है, वो तो बना भी पिछले कुछ दिनों में ही है। उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर ठहराएंगे आप? आज टर्मिनल 1 की बात है। बिहार में 4 पुल एक हफ्ते के अंदर गिर गए। प्रगति मैदान में आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक वो बॉटल उठा के छोटी सी नौटंकी की थी, याद होगा ना? वो कूड़ा उठाने गए थे वहाँ पर प्रगति मैदान की टनल में। आज उसके अंदर हालत ये कि 12-12, 14-14 फुट पानी भरा हुआ है। वो भी पंडित नेहरू जी ने बनवाया होगा। 350 करोड़ रुपए खर्च करके अयोध्या में रामपथ बना था, वो रामपथ पहले दिन ही बैठ गया थोड़ी सी बारिश में ही। मुझे लगता है कि पूरी तरह से जब तक आप जवाबदेही नहीं तय करेंगे,
आरपी सिंह साहब आज बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 2016 में कानपुर में इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, एनआईए ने जांच की और एनआईए ने कहा कि कोई दोषी नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो गया, आप बताइए जो उड़ीसा के अंदर रेल हादसा हुआ था उसमें कौन जेल के अंदर है? ये गुजरात मॉडल है। 20-20, 30-30 बच्चे जल जाते हैं झुलसकर और एक भी आदमी जेल के अंदर नहीं जाता है। मोरबी का पुल गिरा, 250 के करीब लोग वहां पर पानी में बह गए और उसके बाद एक भी व्यक्ति आज जेल में नहीं है। तो ये गुजरात मॉडल है, क्योंकि भ्रष्टाचार इनके नस नस में बस गया। आप जवाब दीजिए।